गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज या साधारण ब्याज की हमारी थर्ड वीडियो होगी। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमारे 40 तक के क्वेश्चन हुए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 और उससे आगे की पढ़ते हैं। SD यादव की न्यू बुक होगी, न्यू एडिशन 2021 एडिशन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक 9500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रति वर्ष की दर से तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया है। 3/2 वर्ष बाद कुल 2565 ब्याज प्राप्त होता है। तो 15% और 20% की दर से उधार दी गई राशि का अनुपात क्या होगा? हमें इसमें अनुपात फाइंड करना है, रेशियो। तो ये हम एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करें। एलिगेशन जो मिश्रण का अनुपात, उसमें क्या होती है, 2 संख्याएं होंगी और एक औसत संख्या, इनका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ से जो डिफरेंस आता है वो क्या हो जाएगा, ये अनुपात ही होगा इस मेथड से। तो क्या दिया है, पहला 15%, पहला भाग कितना 15% और दूसरा हो जाएगा 20%। एक हम यहाँ पर औसत लिखेंगे और फिर उसका डिफरेंस यहाँ पर लिखा जाएगा। ये अनुपात में आंसर ही आ जाएगा, यानी कि औसत रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। SI का फॉर्मूला लगाएंगे, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI की वैल्यू कितनी है, टोटल ब्याज कितना मिला है 2565 इक्वल टू P का मान कितना है 9500, 9500। R की वैल्यू हमें निकालनी है और समय दिया है 3/2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3/2 वर्ष और फॉर्मूले का क्या लिखा जाएगा 100। 0 से कैंसिल, 5 से देखते हैं कितना आएगा 19 और 5 पंजे 25, 5 और 5 दिया 15। 3 से हम बात करते हैं 3 और ये 3 से 21 और 3 याद रहेगा। 19 से कितना आएगा 19 में 171, यानी कि 9 इक्वल टू R/2। यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, R इक्वल टू 18%, कितना आ जाएगा 18%। तो औसत हम यहाँ पर लिखेंगे 18%। 18%, इनका डिफरेंस लिखना है हमें, क्रॉस डिफरेंस। 20 और 18 का डिफरेंस कितना हुआ 2 और 18 5 का अंतर कितना हो जाएगा 3। तो 2:3 के अनुपात में यहाँ पर धनराशि लगाई गई। ये आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ₹17,500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% की वार्षिक दर तथा बचा हुआ साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष बाद कुल 13,300 ब्याज प्राप्त होता है। 24% तथा 10% की दर से उधार दी गई राशि का अनुपात क्या है? इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है, जैसे हमने 41 क्वेश्चन किया था। तो पहला कितना दिया है 24% और सेकंड दिया है इसमें 10%, यानी कि 24% और 10%। हमें एक यहाँ पर अनुपात औसत लिखना है, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये हम किससे निकालेंगे, फॉर्मूले से, SI से। SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI की वैल्यू कितनी है 13,300। टोटल ब्याज कितना दिया गया 13,300 बराबर P का मान कितना है 17,500 और R हमें निकालना है और T दिया गया है 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष में यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी। औसतन कितनी होगी अपॉन 100, कितना आ जाएगा 2 0 से कैंसिल। 5 से हम डिवाइड करते हैं इसे, देखना 5 से कितना आएगा 5 दूनी 10 और 5 6 30 और 5 6 30, ये आ जाएगा। 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 5 दिया 15 और कितना आएगा 5 पंजे 25 35। यहाँ से कितना आएगा 5 पंजे 25, 5 दिया 15 और 5 25, यानी कि 35R इक्वल टू ये आ जाएगा 532। और कट जाएगा 7 से, 7 से कट जाएगा शायद। तो 7 पंजे 35 और ये 7 से 7 7 49, कितनी बचेंगे तो 7 6 42। तो R की वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू 76/5। ये परसेंट है 76/5% R। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 75/5। देखना अगर पूरे को हम 5 से गुना कर लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 5 यानी कि कैंसिल हो जाएगा। फिर इससे 5 से इसमें करेंगे तो 50 हो जाएगा और यहाँ से 5 में करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में से 75 घटाएंगे, ये क्या बचेगा यहाँ से 120 में से 75 25 और कितना आ जाएगा 76 है, यहाँ 76 तो क्या बचेगा 44
और 76 50 में से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 26 अनुपात 44, तो 2 से भाग करेंगे 13 और ये रेशियो कितना हो जाएगा 22। 13 अनुपात 22, इस अनुपात में इनके धन का अनुपात आ जाएगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसमें से कुछ 5% साधारण ब्याज पर और शेष 4% पर उधार दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपए प्राप्त हुए हैं। 5% की धनराशि पर उसने कितना धन दिया? तो इजी क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे अभी। लेकिन पहला कितना है 5% और दूसरा कितना है 4%। अब यहाँ से हम औसत प्रतिशत लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, ये भी एलिगेशन मेथड से ऐसे। चलिए तो फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, एस आई इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये औसत दर निकालने के लिए है। तो ब्याज कितना है 92 रुपीज और इक्वल टू धन कितना है यहाँ पर 2000 और गुना आर, समय कितना है 1 वर्ष और बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इससे 2 0 से कैंसिल, 2 से भाग करेंगे 10 और ये 2 से कितना 2 चौक 8 और 2 6 ये आ जाएगा 10 R इक्वल टू कितना है 46, यानी कि R की वैल्यू 2 से भाग करेंगे 5 और ये आ जाएगा 23, यानी कि 23/5। ये R का मान आ जाएगा 23/5। हम कहाँ पर लिखेंगे 23/5 लिखा जाएगा। तो एलसीएम ले लो इसका, है ना, या ऐसा करो और भी इजी करने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से यहाँ, ये कितना हो जाएगा 25 और ये नई वैल्यू क्या आ जाएगी 20, यानी कि तो 20 और ये 25। तो 25 में से हम 23 माइनस करेंगे, क्या बचता है यहाँ पर 2 और 23 में से 20, ये कितना आ जाएगा 3 अनुपात 2 आया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अलग अलग निकालनी है धनराशि कि 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। दोनों की वैल्यू हमारी कितनी है 3 और 2 5, तो 5 को हम यूनिट मानेंगे, 5 इकाई, 5 इकाई बराबर किसके ये 2000 के। तो 1 इकाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 20, यहाँ से कितना आ जाएगा 2000। 1 इकाई का मान कितना आएगा 5 चौक 20 400, 1 इकाई बराबर 400, है ना, प्रत्येक मान 400 गुना हो जाएगा। 5% की धनराशि पर तो ये था, तो गुना हम 400 से करेंगे, कितना आ जाएगा 4 तिया 1200 रुपये उसने 5% की दर पर उधार दिया था। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये और 8% पर, अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ हो सके। देखना इसके 2 दोस्त हैं, पहला दोस्त और दूसरा दोस्त। पहले दोस्त को कितना दिया उसने 8% पर, दूसरे की धनराशि हमें निकालनी है ना, एक हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या 10% का लाभ चाहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना इसे एलिगेशन से निकालने की। लेकिन इसमें इस बार उल्टा क्वेश्चन दे दिया, 8 का और 10 का अंतर तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, हमें यहाँ भी डिफरेंस लिखना है। पहले दोस्त को कितने दिए 12,000 से 12,000 रुपये दिए, तो दूसरे को कितने दिए होंगे 8,000। 8,000 और 12,000 में आप अनुपात निकालिए धनराशि, 3 0 से ये 3 0, 4 से भाग करेंगे 4 तिया पूरी कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। देखना 3 और 2 आया अनुपात, और यहाँ संख्या का अनुपात कितना है 2, तो ये इसके कितना गुना हो जाएगा 1 गुना, इसके कितना 1 गुना। आप 1 ही गुना करके ये लिखो, 1 से ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3। तो 10 और 3 इसका डिफरेंस कितना हो गया, यानी कि 10 को हम किस में से घटाएं ताकि 3 बचता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। 13 माइनस के 10 बराबर 3, तो कितनी धनराशि आ जाएगी दूसरे मित्र को जो दी गई 13, इसका 13 आंसर। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर से एक बैंक से लेता है और दूसरा 10% वार्षिक की दर से दूसरे बैंक से लेता है, अनंतर वह कुल 950 रुपये वार्षिक ब्याज देता है। तो हमें यह बताना है कि वह पहले बैंक से कितना ऋण लेता है, पहले बैंक का ऋण बताना है। तो इसका कितना है 8%, तो 8% और दूसरे से कितना लिया 10%, 8% और 10%। एक यहाँ पर औसत हम लिखेंगे, ये दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा फिर। चलिए तो दोनों का डिफरेंस कितना है, औसत दर निकालिए आप, फॉर्मूला क्या, एस आई इक्वल टू PRT अपॉन 100। एस आई का वैल्यू कितनी है 950, ये कितना आ जाएगा 950 बराबर, पी कितना है इसका 10,000 रुपये दिया है पी, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 10,000।
आर की वैल्यू, आर कितना है, आर हमें फाइंड करना है टोटल, और समय आ जाएगा इसमें, एक बैंक से लिया गया दूसरे 1 वर्ष, समय 1 वर्ष दिया गया और बटे 100। यहां से हम ये निकालेंगे डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा देखना, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये सॉरी 1 जीरो से ये 1 जीरो, कितना आया 10R इक्वल टू 95, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 से कितना है 19, यानी कि R का मान कितना आ जाएगा 19/2, 19/2, 19/2 हम यहाँ पर लिखते हैं, 19/2, वही आपको बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ भी गुना करने पड़ेगी, कितना आ जाएगा 20, और 2 से अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे तो आ जाएगा 16। अब 16 में से घटानी नई संख्या के 16, 20 और ये 19, 20 में से 19 घटाएंगे 1, और 19 में से 16 कितना है 3, यानी कि 19 का और 16 का डिफरेंस 3। हमें तो अलग अलग राशि बतानी है, पूछा ना कि पहले बैंक से कितना लिया 8% जोड़कर हमारा है कितना है 1 और 3 4, 4 को हम यूनिट मानेंगे, 4 इकाई, 4 यूनिट बराबर ये आ जाएगा 10,000, 4 इकाई बराबर 10,000, 1 यूनिट का मान कितना है 2500, 1 इकाई बराबर 2500, 1 इकाई का हमारे पास मान है। अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, इसने कहा कि पहले बैंक से कितना लिया था 1 इकाई लिए है इसमें, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हम करेंगे 2500, तो पहले बैंक से कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, और दूसरे बैंक से 7500 आ जाएगा। अगर दूसरे से पूछा गया तो आंसर हमारा क्या होगा 2500, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, प्रकाश 20,000 रुपए में कुछ धनराशि 8% के साधन ब्याज पर और शेष राशि 3/4, ये 3/4 न होकर 4/3, क्वेश्चन में मिस्टेक दी हुई है, इसे हम क्या लिखेंगे 4/3%, 4/3 के साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपए की आय होती है, तो 8% पर कितना उधार लिया है, तो पहले हम धनराशि क्या लिखेंगे 8%, और दूसरी कितनी है 4/3, क्या था 3/4 लिखा था हमने 4/3, इसमें करेक्शन कर लेना आप, और एक यहाँ पर हम औसत लिखेंगे, इनका फिर डिफरेंस लिखा है, देखना फॉर्मूले से हम निकालेंगे दूसरी दर जो औसत दर होगी SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो SI की वैल्यू कितनी है टोटल धनराशि 800, 800 बराबर P का मान कितना है यहाँ पर 20,000 और गुना R, उस समय कितना दिया 1 वर्ष, समय 1 वर्ष अपॉन निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से 2 जीरो, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे 4%, R कितना है 4%, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, लेकिन ये धनराशि इसमें बटे में दी गई है, इसे गुना 3 कर लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो गुना यहाँ भी करनी पड़ेगी 3 से और इसमें भी 3 से करनी पड़ेगी। अब ये कितना आया संख्या यहाँ पर, ये तो आ जाएगी 12, और यहाँ पर 8 या 24, ये संख्या नहीं 24 बनेगी, और ये कितनी है संख्या ये 4 रहेगी, तो 24 का और 12 का डिफरेंस कितना हुआ 12, और 12 का और 4 का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर 8:12, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3, टोटल जोड़कर हमारा कितना है 5 यूनिट, इसको हम यूनिट मानेंगे 5 इकाई बराबर, क्वेश्चन में कितना दिया है 20,000, हमारा धन कितना था 5, तो 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20, 4,000 आ जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू 4,000, 4,000। हमें निकालना क्या है कि 8% की धनराशि पर कितना, 8% पर तो ये लिया गया था, तो इसे गुना करेंगे हम किससे 4,000 से, 4 दूनी 8,000 इसका आंसर आ जाएगा, 8% पर हमने 8,000 रुपए की धनराशि ली है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, 10,000 रुपए की एक राशि पर कुछ भाग 8% और दूसरा तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार लिया गया, और औसत वार्षिक ब्याज ये कितना 9.2, इस बार हमें निकालना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया, इनका डिफरेंस लिखिएगा आप, 10 का और 9.2 का डिफरेंस 0.8, और 9.2 का और 8 का कितना हो जाएगा 1.2, तो इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3, टोटल जोड़कर कितना है 5 यूनिट बराबर, क्वेश्चन में कितना दिया है 10,000, 5 बराबर 10,000, तो यहाँ से 1 इकाई का मान हम निकालते हैं, 5 दूनी 2,000, 1 इकाई बराबर 2,000, यानी कि हर चीज अब 2,000 गुनी है, इसे हम गुना करेंगे, गुना 2,000 से क्या आ जाएगा 2 दूनी 4,000, 4,000 तो हमने यहाँ से लिया है,
और इसे गुना करेंगे हम 2000 से। ये कितना है, 2 तिया 6000 हमने यहाँ से, तो 4000 और 6000 ये धनराशि ली गई है, दोनों की अलग अलग परसेंट पर। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। अनुपात निकालना है भी ऐसे। 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% पर और 8% पर दर से ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद में 300 रुपये उस पर ब्याज दिया जाता है। तो हमें निकालना है कि अलग अलग दरों पर अनुपात कितना है। तो कितनी 5%, दूसरी कितनी है 8%, और एक यहाँ पर हम औसत लिखेंगे। औसत का परसेंट नहीं दिया, हमें निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से आपको बताया था SI से निकलेगा, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है SI का। टोटल कितना है ब्याज 300 बराबर P कितना है 1550, P R हमें निकालना है, समय कितना है और 3 वर्ष, और बटे कितना आ जाएगा 100। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, और ये कितना 5 या 15 31 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे कितना आएगा जी, ये आ जाएगा 3 से भाग करने पर 100, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 200। 200 बराबर 31 R। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 बटे 31। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 200 बटे। देखना अगर हमें एक साथ लिखना है, इसके हम दोबारा संख्या बनाएंगे। 31 को काटने के लिए क्या होना चाहिए, तो 31 संख्या इसमें कट करनी है, 31 से हम गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ भी 31 से गुना हो जाएगी, यहाँ भी 31। अभी जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, अब नई संख्या क्या बनेगी, 31 की 5 में गुना करेंगे 5 और 5 3 15 155। ये क्या बनेगी 8 8 3 24, ये 248। और यहाँ पर कितनी 31 से 31 कैंसिल, ये संख्या क्या आ जाएगी 200। तो इनका अनुपात निकालना है, इसका ये अनुपात निकालेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। 248 और 200 का डिफरेंस कितना हो 48। 2 से 155 का कितना हो जाएगा 45, ये अनुपात आ जाएगा। तो इसे डिवाइड कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा 3 से बात करके 16:15। 16:15 आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ये आंसर होगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसे कितना 1 लाख रुपए की धनराशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया गया। पहले भाग पर 9% प्रति ब्याज और दूसरे पर 11% ब्याज मिलता है। 1 साल का कुल ब्याज कितना है प्रत्येक शेयर में निवेश किया गया। अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था, क्या करेंगे देखना, पहला कितना है 9% और दूसरा कितना है 11%, और औसत कितना दिया है, ये ना 9 चौक 36 और 3 39 बटे 4, ये कितना आ जाएगा 39/4, ये औसत दिया गया। तो आपको भी बताया कि इसको और इजी कर लीजिए, क्या 4 से गुना कर दो आप इसे। अगर हम 4 से गुना करेंगे तो इजी फॉर्म में लिखा जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो इस संख्या से कट जाएगी, लेकिन यहाँ भी करना पड़ेगा 4 से, यहाँ भी 4 से गुना करना। तो अब नई संख्या क्या बनी है 9 चौक 36, और यहाँ से क्या बनी 11 चौक 44, और ये संख्या कितनी है 39। अब इसको एलिगेट करेंगे, यहाँ से एलिगेशन निकालेंगे। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंस 44 और 39 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, रेशियो 39 36 का 3, 5:3, जोड़कर कितना आता है 8। तो 8 यूनिट्स, इसको हम यूनिट लिखेंगे, 8 इकाई बराबर किसके, याद आएगा 8 इकाई बराबर 1 लाख। टोटल धन कितना दिया गया, यहाँ से 1 लाख रुपए दिया गया है, ये इसके बराबर है। 8 से भाग करेंगे कितना आएगा जी, 8 से भाग किया 125, और ये आ जाएगा 12,500, इसको भाग करें 12, ये तो आ जाएगा ठीक। 1 इकाई का मान है, यानी कि हमारी 1 यूनिट इक्वल टू 12,500, इसके बराबर। हमें अलग अलग धन निकालना है, तो इनकी गुना कीजिए आप 12,500 गुना है दोनों संख्या, तो 12 किस में करेंगे 0, 5 में 25, 5 दूनी 10 और 2 12, ये आ जाएगा 5 और 6, 6260 रुपये तो इसको मिलेंगे। 62, 5 में 25, अच्छा 2 0 है, तो 12,500 से गुना करेंगे, यानी कि 62,500, और इसकी गुना हो जाएगी यहाँ से 3 की 0 0, 3 15 15, 3 दूनी 6 7, और ये 3, एक को तो कितने मिलेंगे 62,500 और दूसरे को 37,500, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इज बी, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बोनस के रूप में 1200 रुपए पाता है, वह उसके एक अंश को 5% प्रति वर्ष तथा शेष अंश को 6% प्रति वर्ष का विनियोग करता है।
जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित आय जो ब्याज हुआ है 2580 5% पर कितना विनियोजित किया। तो क्या लिखेंगे हम 5% और दूसरे को हम 6%। एक हम यहाँ पर लिखेंगे उसे वही अनुपात निकाल देंगे डिफरेंसेस। तो यहाँ से आप डिफरेंस निकालिएगा। डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना लिखा जाएगा अनुपात में ऐसे ही, ये तो 5 और 6। यहाँ से SI का फॉर्मूला लगाएंगे, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI का मान कितना है 2580 बराबर P का मान कितना है 12,000 और R हमें निकालना है। समय इसमें कितना दिया 4 वर्ष, उस समय 4 वर्ष आ जाएगा और बटे में क्या लिखेंगे हम फॉर्मूले का 100 से 2 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो यहाँ से भाग करते हैं, अगर हम 2 से भाग करेंगे 2 से कितना है 6 और ये 2 से 2 2 3 4 2 9 129। तो 129 कट जाएगा अभी 3 से 3 2 6 और ये 3 चौक 12 3 3 तो आ जाएगा 43। 43 इक्वल टू 4 दूनी 8 8 R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 43/8। तो हम क्या लिखेंगे इसे 43/8, ये बटे में 8 है। फिर इक्वेशन ऐसी बनी तो 8 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से अगर गुना करते हैं तो ये संख्या और इजी फॉर्म में लिखी जाएगी। 8 से यहाँ पर हमने गुना किया, 8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और 8 से इधर भी। तो 8 पंजे 40 तो हम इसे लिखेंगे और 8 6 48 और ये कितना आ जाएगा 8 से 8 कैंसिल, ये आएगा 43। तो रेशियो यहाँ से क्या बनता है, एलिगेशन करेंगे इसका रेशियो निकालने के लिए। 48 और 43 का डिफरेंस कितना है 5, 43 और 40 का ये आ जाएगा 3, क्या है 5:3। जोड़कर कितना आ जाएगा हमें प्लस करेंगे तो 8 यूनिट बराबर किसके 12,000। तो 1 इकाई का मान ये कितना आ जाएगा 1 इकाई बराबर 1500। 1 इकाई का मान हमारा 1500 है। हर चीज 1500 गुने में का पहला धन कितना है, पहला तो 5 था, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1500 तो 15 पंजे 7500 रुपये। जो पहला दिया गया धन वो 7500 रुपये था। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ब्याज की कई दरें, देखना इसमें ये यूनिट बदल जाएगी। जब ब्याज की कई दरें, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से उधार ली, अनंतर यानी कि उसके बाद वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक दर पर रखी। यदि वह 11 वर्षों के बाद कुल इतना धन दिया हो का भुगतान किया तो उधार ली गई राशि। देखना, अगर हम उधार ली गई राशि को P बराबर 100 मानते हैं तो यहाँ से आप SI निकालो, इसका ब्याज को ब्याज के बराबर रखें। देखना 3 वर्षों के लिए कितना 6%, 3 गुना 6 18% तो यही हुआ प्लस आगे फिर अगले 5 वर्षों के लिए 9%, 5 वर्षों के लिए 9% से हमने मल्टीप्लाई तो 3 वर्षीय और 5 वर्षीय 8 वर्षों के बाद कितना बिजनेस हुआ है टोटल 11 वर्ष। देखना 11 में से अगर हम 8 घटाते हैं क्या बचता है 3, यानी कि अगले 3 वर्षों में उसने कितने परसेंट कर दिया है 13% की ब्याज 13%। तो कितना हो जाएगा जी 6 या 18 और प्लस के 9 पंजे 45 और प्लस 13 या 39। ये जोड़कर देखो ये कितना आता है ब्याज में, तो जोड़कर कितना आएगा 9 5 14 9 5 14 14 8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 24 चलो 5 और 4 9 और 1 10 104। कितना जोड़ के फिर से जोड़कर कितना आता है योग 102 आएगा 102 यूनिट। इसको हम यूनिट मानेंगे 102 यूनिट बराबर ये किसके टोटल ब्याज कितना दिया है 8160। तो यहाँ से 102 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 8 8 80 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट इक्वल टू 80। 1 इकाई का मान कितना है 80 में निकालना है मूलधन। मूलधन मैंने क्या माना था इसमें 100 तो 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 80 से तो टोटल कितना आ जाएगा 8000। तो मूलधन कितना है 8000। आंसर इज ए। तो 51 क्वेश्चन 52, किसी धनराशि पर ब्याज की प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% और अगले 6 वर्षों के लिए 8 प्रति वर्ष। यदि 9 वर्ष की पूरी अवधि के लिए राशि पर उचित सरल ब्याज इतने रुपए तो धनराशि क्या होगी।
सेम ये भी ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 जैसे दिया था। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों में 4% और तदुपरांत 4 वर्षों में 6%। देखना प्रथम 2 वर्षों की लिखेंगे, हम क्या निकालेंगे इसमें क्वेश्चन में, P इक्वल टू 100 मानेंगे। P का मान कितना है मूलधन का 100। SI देखना यहाँ से, SI कितना है 2 वर्षों का 4%, तो 1 वर्ष में अगर 4% लगता है तो 2 वर्ष में 8% हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 4 यानी कि 8%। और फिर दिया है तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, तो 4 गुना 6। और फिर दिया है एवं 6 वर्षों के बाद 8%। और यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि, 9 वर्षों की अवधि 2 वर्षों की तो ये हुई और 4 की ये हुई, कितना हुआ 6। तो अब कितने वर्ष बचे 3 वर्ष। 9 वर्षों का बिजनेस है, 9 वर्षों में से 2 वर्ष तो ये और 4 वर्ष ये, यानी कि हम 9 में से 6 माइनस करेंगे इक्वल टू 3 ईयर्स बचेगा। तो 3 वर्षों में कितने परसेंट लगाई गई 8%। तो टोटल देखना कितना है SI जोड़कर, 4 दूनी 8 प्लस के 6 चौक 24 और प्लस के 8 तिया 24, तो 48 और 6 कितना है 56, जोड़कर हमारा कितना है इंटरेस्ट 56। और क्वेश्चन में कितना दिया है 1120, तो 56 यूनिट इक्वल टू हम क्या मानेंगे 1120। एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, एक इकाई बराबर 56 से कितना है 20 आ जाएगा। एक इकाई बराबर 20, क्वेश्चन में हर चीज 20 गुनी है। ये कहा है कि धनराशि बताइए, धनराशि कितनी हमारी P हमने कितनी मानी थी 100, तो P बराबर 100 गुना 20 बराबर कितना आ जाएगा 2000। तो मूलधन टोटल कितना था 2000, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की 3% प्रति वर्ष, 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 5% एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%। पहले 4 वर्षों की कितनी 3%, तो P हम क्या मानेंगे ऐसे क्वेश्चन में, P तो हमने लिया 100, क्योंकि प्रतिशत मानते हैं परसेंट पर 100 पर, तो 100 पर SI टोटल कितना हुआ 4 वर्षों के लिए कितना 3% और अगले 4 वर्षों के लिए 5%, 4 गुना 5, तो 4 और 4 8, ये 8 वर्ष तो ये हुए। टोटल बिजनेस कितना हुआ 9 वर्षों के लिए, तो 1 वर्ष बचता है, 1 वर्ष में कितने परसेंट है उसमें 6%। इन सबको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ से ये SI सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4 तिया 12 प्लस के 5 चौक 20 और प्लस के 6, कितना आ जाएगा 32 और 6 38 यूनिट, 38 यूनिट इक्वल टू टोटल कितना दिया है ये 870, तो 38 से भाग करना 19 से काट लो, 19 दूनी 38 और 19 चौका 76, कितने बचे 5, 19 तिया 57। एक यूनिट का मान कितना आता है 43/2, एक इकाई बराबर 43/2। और हमें क्या निकालना है इसमें P का मान कितना है, P बराबर 100, तो 100 गुना 43/2, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 50, 50 की आपको गुना करनी 0, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 20 और 1 21, 2150 रुपए की धनराशि। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12%, अगले 5 वर्ष के लिए 16% तथा 8 वर्षों के बाद शेष अवधि के लिए 20% की वार्षिक दर से दी। यदि 11 वर्ष के बाद में ब्याज मूलधन से 6080 रुपए अधिक हो तो उधार ली गई धनराशि की, हम मूलधन मान लेंगे, माना P इक्वल टू 100, मूलधन बराबर हमने 10 मान। अच्छा SI निकालते हैं, SI कितना 3 वर्षों के लिए 12%, 3 गुना 12 प्लस फिर दिया 5 वर्ष के लिए 16%, 5 गुना 16, 11 वर्ष का बिजनेस है तो 3 और 5 ये हो जाएंगे 3 वर्ष और 5 वर्ष 8 वर्ष, तो 11 माइनस के 8 बराबर 3 वर्ष और बचते हैं। तो शेष 3 वर्षों का किस दर से है 20% की दर से, ये कितना 20%, तो टोटल कितना है 12 तिया 36 और प्लस के 16 पंजे 80 और प्लस के 20 तिया 60, टोटल जोड़कर कितना है 80 60 140 और 3 30 70 76 176 यूनिट ये आया हमारा SI। क्वेश्चन में कहा है कि उसका ब्याज मूलधन से 6080 अधिक है, ये हमारा क्या है SI और मूलधन कितना है 100, यानी कि 176 माइनस 100 क्या बचेगा इक्वल टू 76, इनका डिफरेंस आया और डिफरेंस को डिफरेंस के इक्वल रख देंगे, इसे हम यूनिट लेते हैं। इतनी यूनिट्स किसके इक्वल हैं 60 80 के बराबर, तो कितनी बार आ जाएगा
7 55 8 बार, तो 8 यानी कि 80। एक यूनिट का मान कितना है, एक इकाई बराबर 80। हर चीज 80 गुना है। क्वेश्चन में कहा कि पी का मान बताओ, पी हमने कितना माना है 100, तो 100 गुना 80 कितना आ जाएगा 8000। 100 गुना 80 बराबर 8000 की धनराशि उधार ली गई, ये आंसर हो जाएगा। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धन अपने का n गुना हो, देखना गुना वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर एक बार गुना आता है तो क्या करते हैं हम, n-1 अपोन, या तो r लिखेंगे या t लिखेंगे। t का मतलब समय, या r लिखा जाए, t या r, और गुना 100 लगाएंगे। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर, देखना कोई धन 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी। तो ब्याज की दर r निकालने के लिए क्या बताया फॉर्मूला आपको, n-1 अपोन, ये लिखेंगे t का मतलब समय, और गुना 100। इसमें हम मान रखेंगे n का मान कितना है 2 गुना, तो n को हम क्या लिखेंगे 2 - 1, और बटे समय का मान कितना है 8, और गुना 100, तो क्या आ जाएगा 100 बटे 8, 1/8 गुना 4 दूनी 8, और 4 से कितना आएगा 25, 25 बटे 2 12.5%, 12.5% की उसकी दर होगी। आंसर इज डी। अगर एक बार दिया गया है गुना तब तो ये लगाएंगे, और अगर 2 बार गुना दिया गया उसके लिए फॉर्मूला नोट कीजिएगा, T1 बटे T2 और बराबर N1 - 1 अपॉन N2 - 1। ये आगे के क्वेश्चन में लगेगा फॉर्मूला। ये 2 है, अगर एक बार गुना है तब तो ये लगाएंगे फॉर्मूला, 2 बार क्वेश्चन में अगर गुना दिया है तब ये। T का मतलब समय, पहला समय बटे दूसरा समय बराबर N1 - क्वेश्चन नंबर 56, कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधन ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको अभी क्या बताया, R = n-1 अपॉन t इंटू 100। n का मान कितना 2 गुनी 2 - 1 बटे 15 और गुना 100, ये लिखा जाएगा, यानी कि 100 बटे 15, 5 से भाग करेंगे, 5 × 15, और ये आ जाएगा 20, यानी कि 20 बटे 3। क्या लिखेंगे 3 × 18, 6 से ही 2 बटे 3%। आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला वही आ जाएगा, R = अच्छे इसमें वर्ष पूछा गया है तो वर्ष अगर दिया गया है तो t आएगा इसमें समय, बराबर क्या लिखें n-1 अपॉन, इस बार r लिखेंगे और गुना 100, यानी कि बटे में r या t में से एक चीज। n का मान कितना है 3 गुना 3 - 1, r का मान कितना दिया 10%, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बटे में 10 और गुना 100, इससे 0 से कैंसिल, तो बराबर 2 गुना 10 बराबर 20 आ जाएगा, 20 वर्षों में हो जाएगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि को साधन ब्याज पर निवेशित किया जाता है, यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो कितने समय में धनराशि दोगुनी हो जाएगी। समय निकालना है, t = n-1 अपॉन r और इंटू 100। n का मान कितना है 2 गुनी 2 - 1 बटे r का मान कितना है 20 और गुना 20 × कितना आएगा 5 वर्ष, 5 वर्ष आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश से संबंधित एक योजना में 8 वर्षों में 3 गुनी की गई घोषणा की गई है। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। देखिए 2 बार गुना दिया है, एक बार 3 गुना, एक बार 4 गुना। आपको बताया था कि अगर 2 बार गुना है तो T1 बटे T2 और बराबर यहाँ पर N1 - 1 और बटे N2 - 1, ये फॉर्मूला लगाएंगे जब 2 बार गुना आएगा। T1 का मान कितना है 8 वर्षों में 3 गुना, 8 बटे T2 तो हमें निकालना ही, 3 गुने का मतलब 3 - 1 और बटे कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 - कितना आएगा 8 बटे T = ये कितना बचेगा 2 और बटे 3, 2 × 4 8, फिर उस मल्टीप्लाई करेंगे, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 वर्ष में हो जाएगा ऐसा। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। इसमें एक ही बार दिया गया है गुना, तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, t समय बराबर n-1 अपॉन और इंटू 100 दिया है। n का मान कितना है 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 - 1 और बटे में क्या लिखें r का मतलब कितना है 12 और गुना 100, ये आ जाएगा। यहाँ से देखना 1 बटे 12 को भी काट लो, 4 × 12 और 4 से कितना आएगा 25, यानी कि ये कितना आया हमारा 25 बटे 3, 3 से भाग करेंगे 3 × 8 = 24
और 1/3, यानी कि 8 वर्ष और 1/3 वर्ष। इस 1/3 के 12 से गुना करके महीने बनाना, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 8 वर्ष 4 महीने। 8 वर्ष 4 महीने, 8 वर्ष 4 महीने में हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर ये भी। तो देखना इस आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, चूंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इसमें एक वीडियो हम और बनाएंगे, टोटल क्वेश्चन इसमें 77। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए। ओके, थैंक यू।